इदारा ग्लोबल मीडिया और मुस्लिम हैंड की जानिब से इदारा कादरिया जिलानिया मानचेस्टर में मुसलसल 116 दिनों से मुस्तहिक लोगों को खाना तकसीम हो रहा है। मानचेस्टर से चौधरी आरिफ मंदिर। पूरी दुनिया की तरह बरतानिया में भी ओवरसीज पाकिस्तानियों को फलाही और इमदादी कामों की वजह से एक खास मकाम हासिल है। इस सिलसिले में मानचेस्टर में कोरोना वायरस की वबा के दौरान उर्दू ग्लोबल मीडिया ने मुस्लिम हैंड के ताउन से इदारा कादरिया जिलानिया लॉन्ग साइड मानचेस्टर में मुस्तहिक लोगों में मुसलसल 3 माह से ज्यादा दिनों से हॉट फूड तकसीम किया जा रहा है, जबकि चलने फिरने से माजूर कासिर लोगों को उनके घरों में फूड पहुंचाया जा रहा है। इसका क्रेडिट उर्दू ग्लोबल के सीईओ मिर्जा शहजाद को जाता है। इस मौके पर मैनचेस्टर सिटी काउंसिल के काउंसलर अहमद अली ने कहा कि यहाँ 3 माह से ज्यादा वक्त से पकाया पकाया खाना तकसीम हो रहा है। इसका क्रेडिट उर्दू ग्लोबल और मुस्लिम हैंड को जाता है। मैं आज उसके साथ एजाजी तौर पर काम करके खुश हो रहा हूँ। उर्दू ग्लोबल के सीईओ मिर्जा शहजाद ने कहा कि हम 116 दिन से मुसलसल मुस्तहिक लोगों को खाना तकसीम कर रहे हैं। उनकी तादाद 22,000 से ज्यादा हो गई है। मैनचेस्टर की कारोबारी शख्सियत मोहम्मद शाहिद ने कहा कि कोविड-19 की वजह से जब रेस्टोरेंट भी बंद थे और लोग घरों तक महदूद थे, इन लोगों ने यहाँ खाना तकसीम किया, बल्कि माजूर लोगों को उनके घर खाना पहुँचाया। बांग्लादेश कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले समाजी शख्सियत माही जी ने इस मौके पर कहा कि हमने उर्दू ग्लोबल और मिर्जा शहजाद के साथ एजाजी तौर पर काम किया और लोगों के घरों में खाना पहुँचाया। इस काम को मैनचेस्टर सिटी काउंसिल ने भी सराहा है, बल्कि रोजाना की बुनियाद पर मैनचेस्टर काउंसिल के मुख्तलिफ काउंसलर भी तशरीफ लाते रहे हैं। मोहम्मद ने कहा कि ऐसे अच्छे काम करने वालों को दाद देनी चाहिए, उन्हें हर किस्म की सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। इस काम के लिए मैं भी एजाजी तौर पर मुख्तलिफ औकात में आकर उनके साथ हाथ बंटवाने को अपना एजाज समझता हूँ। इस मौके पर समाजी शख्सियत फारूक और डेविड स्मिथ ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। जद्दा सऊदी अरब से आतिफ अली भट्टू। सऊदी अरब के शहर जद्दा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिटी के ज़ेर एहतमाम यौम आज़ादी की रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मर्द और ख़वातीन ने वतन से दूर रहकर मोहब्बत के गीत भी गाए और अपने कौमी हीरोज को भी याद किया। मजीद देखते हैं जद्दा से आतिफ अली भट्टू की ये रिपोर्ट। यौम आज़ादी के मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जद्दा बॉडी के ज़ेर एहतमाम तकरीब की सदारत पार्टी सदर कैसर जावेद ने की और तकरीब सजाने में जद्दा बॉडी ख़वातीन विंग की जिम्मेदारी दौरान सदर कल्चर विंग आबिदा जावेद, सदर यूथ विंग यास्मीन एजाज और सदर वेलफेयर विंग फरजाना मुनीर चौधरी और प्रेस सेक्रेटरी इकरा खान ने कलीदी किरदार अदा किया और अपने अपने खिताबात में कहा कि हम जो आज आज़ादी की जिंदगी बसर कर रहे हैं वो दुनिया भर में बतौर पाकिस्तानी अपनी एक अलग शनाख्त रखे हुए हैं। इसके पीछे 23 मार्च 1940 का वो तारीखी दिन है जब इस मुल्क की आज़ादी की तहरीक शुरू हुई थी। तकरीब के सदर कैसर जावेद और पार्टी सीनियर रहनुमा चौधरी जहीर रिजवान बड़ाई रियाज शाहीन आफरीदी ने भी अपने खिताबात में कहा कि बहैसियत कौम हमें अपनी जिम्मेदारियों के मुताबिक किरदार अदा करके पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली को यकीनी बनाना होगा। जिस तरह हमारे कायद वजीर आजम इमरान खान, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की सोच और नजरिए पर अमल करके मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल होगा। तकरीब में पाकिस्तानी स्कूल की बच्ची अफनान मुनीर ने मिली नगमे और कौमी जज्बे से सरशार तकरीर करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए। तकरीब में जद्दा और मक्का बॉडी के मौजूदा और साबिका अहदेदारान शाहिद अमजद, चौधरी आमिर सज्जाद वर्क, अब्दुल रहमान, जद्दा बॉडी की मौजूदा और साबिका अहदेदारान ने भी इजहार ख्याल किया और आखिर में सबने मिलकर आज़ादी का केक काटा। चिन्यो ट्रैफिक आगाही सेमिनार। ट्रैफिक पुलिस एजुकेशन यूनिट ने शुरका को ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक लेक्चर दिया। हादसात की रोकथाम के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। डीएसपी ट्रैफिक शहरी ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाए। अंजुम शहजाद हेलमेट इस्तेमाल करके जिंदगी को महफूज बनाया जा सकता है। वालिदैन कम उम्र बच्चों को ड्राइविंग जैसे इकदाम से रोके। डीएसपी ट्रैफिक रिपोर्ट बिलाल अल्ताफ, न्यूज टाइम चिन्योट। चिन्योट यौम आज़ादी और मुहर्रम हराम में अमन अमान कायम रखने के लिए पुलिस और पाक आर्मी का फ्लैग मार्च। डिप्टी कमिश्नर डीपीओ आर्मी अफसरान की क़यादत में फ्लैग मार्च डीपीओ दफ्तर से शुरू हुआ। फ्लैग मार्च शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए खत्मे नबूवत चौक में इख्तिताम पजीर हुआ। फ्लैग मार्च में पाक फौज, तमाम थानों की पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, एलियट फोर्स और रेस्क्यू 15 एहलकारों ने हिस्सा लिया। यौम आज़ादी और मुहर्रम हराम के मौके पर अमन अमान कायम रखने के लिए तमाम मुमकिन इकदाम को यकीनी बनाया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर डीपीओ अवाम की जान और माल की हिफाजत को हर सूरत यकीनी बनाएंगे। मोहम्मद रियाज, सैयद हसनैन हैदर। रिपोर्ट बिलाल अल्ताफ, न्यूज टाइम चिन्योट। खानीवाल रेस्क्यू 1122 की जानिब से डॉक्टर डेव एंड रिसर्च सेंटर में तरबियती वर्कशॉप का एहतमाम किया गया।
खानीवाल डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1112 डॉक्टर खालिद महमूद की हिदायत पर डॉक्टर लैब एंड रिसर्च सेंटर के डॉक्टर्स और स्टाफ के लिए तरबियती वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर मोहम्मद यासिर रजा ने शुरा को आग से बचाव के मुतालिक हिफाजती इकदाम और आग को बुझाने के हवाले बारे में मुकम्मल आगाही दी और आग लगने की वजूहात पर ब्रीफिंग दी और बाद आग बुझाने का अमली मुजाहरा भी किया गया। रेस्क्यू इंस्पेक्टर बशीर अहमद ताहिर ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद के मुतालिक आगाही दी, जिसमें दिल और सांस का बंद होना, हड्डी का टूट जाना, खून का बहाव जैसी इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए अमली तरबियत दी। रेस्क्यू 1112 का अज़्म महफूज मुआशरे के कयाम के लिए हर फर्द के लिए इस तरबियत के हुसूल का इंतहाई जरूरी है। इस मौके पर CEO डॉक्टर नवीद हुसैन, एडमिन ऑफिसर डॉक्टर नवीद अजीज ने इस तरबियती वर्कशॉप के इनेकाद पर रेस्क्यू 1112 की टीम की इस काविश को सराहा। रिपोर्ट वकार हुसैन पराचा, न्यूज टाइम खानीवाल। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने तलंबा रोड नज़द चुंगी के करीब मलिक बशीर के आमिर फूड कारखाने पर छापा मारकर जाली नाकिस, बोरा और चोकर से तैयार करदा सुर्ख मिर्ची भारी मिकदार में बरामद कर ली और कारखाने को सील कर दिया। याद रहे कि मज़कूरा कारखाने मुतादिद बार सील हो चुका है। कारखाने में मिर्च के अलावा हल्दी, अचार और दीगर मसाला जात भी तैयार किए जाते हैं जो जिला खानीवाल समेत दीगर शहरों को सप्लाई होते हैं। मकामी हलकों ने महकमा फूड पंजाब की कार्रवाई को सराहा और इंसानी जानों से खेलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। रिपोर्ट वकार हुसैन पराचा, न्यूज टाइम खानीवाल। नौशेर फिरोज PSF सदर मंसूर शाहानी, जनरल सेक्रेटरी डाला मुराद, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शहरियार भगत की खुसूसी हिदायत पर जिला स्पाफ नौशेर फिरोज की सदारती उम्मीदवार उबैदुल्ला मेमन और जनरल सेक्रेटरी उम्मीदवार कामरान अली तगर की क़यादत में सिंध यूनिवर्सिटी के VC फतेह मोहम्मद सरवत के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर जिला नौशेर फिरोज के तलबा उबैदुल्ला मेमन और कामरान अली तगर ने खिताब करते हुए कहा कि VC के ऐसे तलबा दुश्मनाना पॉलिसियों से तंग आकर सड़कों पर निकल आए हैं। VC के इन्हीं गलत फैसलों की वजह से उस्ताद हजरात ने दिल शिकस्ता। कोरोना वबा की वजह से बहुत से गरीब तलबा VC साहब के गलत फैसले से मुतासिर हुए हैं। VC हर दिन बगैर किसी एहसास के फीसों के लिए नई तारीख तय करने से तालिब इल्मों पर दबाव डाल रहे हैं जो तलबा के साथ गैर मुनसिफाना है। VC को वार्न करते हुए फिलफौर अपनी तलबा दुश्मनाना पॉलिसियां खत्म कर दी, वरना एहतजाज के दायरे में तोसी कर दी जाएगी। रिपोर्ट नौशेर फिरोज, रिपोर्ट न्यूज टाइम मंगी। साहिवाल मसीह बिरादरी की तरफ से यौम आज़ादी के हवाले से आज़ादी के काटने के लिए एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें जिला भर के पादरी हजरात के अलावा मसीही मुअज़्ज़िज़ीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। लावाजी डिप्टी कमिश्नर ज़ीशान जावेद ने खुसूसी तौर पर तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर सबने मिलकर आज़ादी केक को काटा और मुल्क की सलामती के लिए दुआएं की गई। रिपोर्ट राना जुल्फिकार सरवर, ब्यूरो चीफ, न्यूज टाइम साहिवाल। साहिवाल पाक पटन रोड पर वाक़े एंग्रो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी कैंप लगाया और एहतजाज करते हुए मुकम्मल काम को बंद कर दिया। इस मौके पर उनका कहना था कि हमारी तनख्वाहें और बोनस अलाउंस दिया जाए और हमारा माशी कत्लेआम बंद किया जाए। उन्होंने कहा कि हमारी ये जंग अपने मुतालबात को मंजूर होने तक जारी रहेगी। रिपोर्ट राना जुल्फिकार सरवर, ब्यूरो चीफ, न्यूज टाइम साहिवाल। फैसलाबाद जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाई जा रही है, जिसमें बच्चे, बड़े और बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पाकिस्तानी सब्ज़ हलाली परचम के कपड़े पहने हुए फैसलाबाद की मेन शाहराहों का रुख कर लिया और इससे पूरा फैसलाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। इसके साथ साथ केक भी काटा गया। लड़के तो लड़के, लड़कियां भी किसी से कम नहीं। जगह जगह लड़कियों ने रक्स के साथ पाकिस्तान के हक में दुआ की और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी बुलंद किए, खूब हल्ला गुल्ला किया। रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सैयद अवैस शबीर, फैसलाबाद। सऊदी अरब जद्दा आतिफ अली वट्टू। सऊदी अरब की तारीख में पहली बार जद्दा में तमाम सियासी जमातों ने मिलकर हम सब हैं पाकिस्तानी के उन्वान से 73वें यौम आज़ादी की रंगारंग तकरीब का इनेकाद और मिलकर केक काटा। तकरीब के मेहमान खुसूसी कौंसलर जनरल जद्दा खालिद मजीद थे। हम सब पाकिस्तानी हैं के उन्वान से तकरीब में तमाम सियासी जमातों के जिम्मेदारान और पार्टी वर्कर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी कौंसलर जनरल जद्दा खालिद मजीद ने अपने खिताब में कहा कि हम सब हैं पाकिस्तानी, तमाम कम्युनिटी को एक साथ देखकर खुशी हुई। हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं। मैं आप सबको जश्न आज़ादी और एक साथ मिलकर तकरीब सजाने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। आए सब मिलकर आज इस दिन की मुनासबत से अहद करते हैं कि हमने हमेशा सबसे पहले पाकिस्तान की बात करनी है और अपने मुल्क की तरक्की का सोचना है। तकरीब से मुस्लिम लीग नून के सदर मलिक मंजूर हुसैन आवान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर
عقیل آرائے، مسلم لیگ کاف کے چیئرمین چودھری اظہر وڑائچ، پاک سعودی فرینڈشپ کے چیئرمین خالد رشید، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین خالد رشید، پاکستان پیپل پارٹی سے آفتاب ترابی، پاکستان ویلفیئر فورم کے چیئرمین بشیر خان سواتی، جموں و کشمیر اوورسیز کمیونٹی سے خالد گجر اور پاک میڈیا جرنلسٹ فورم کے نائب صدر فہد رفیق کھوکھر نے اپنے خطابات میں کہا کہ دیار غیر میں یوم آزادی منانے کا مقصد اس دن کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو آزادی جیسی نعمت کا اندازہ ہو سکے۔ اور آج ہم سب ہیں پاکستانی، اور جب بھی قومی دن آئے گا ہم ایسے ہی مل کر پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں گے۔ آزادی تقریب میں سبز لالی پرچم سے بنے عمدہ کیک کو بھی کاٹا گیا اور شرکا نے پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد اور وزیر اعظم عمران خان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے۔ تقریب میں پاکستان قونصلیٹ کے افسران اور پاک میڈیا جرنلسٹ فورم کے عہدیداران نے بھی خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں فخر عدنان نے ملی نغمے اور عدیہ وہاج نے نظم پڑھ کر تقریب کو چار چاند لگا دیے۔